जय श्री महाकाल मित्रों, आपका हमारे ओम टीवी चैनल में आज फिर से स्वागत है। आज हम आपको सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करें। महाकाल आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। कहानी का नाम है ईश्वर की लीला, श्रद्धा और विश्वास की कहानी। प्यारे मित्रों, बहुत समय पहले एक गांव था जिसका नाम सुमेरपुर था। सुमेरपुर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर था। इस गांव में हर व्यक्ति ईश्वर में अटूट विश्वास रखता था। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था जो भगवान शिव को समर्पित था। हर सोमवार को गांव के लोग वहां आकर भगवान शिव की आराधना करते थे और उनसे अपनी मनोकामनाएं मांगते थे। प्यारे मित्रों, सुमेरपुर में दो परिवार खासतौर से प्रसिद्ध थे। एक था ठाकुर राम सिंह का परिवार, जो गांव के सबसे बड़े जमींदार थे, और दूसरा था शिवदास का परिवार, जो बेहद गरीब था लेकिन ईश्वर में उनकी आस्था अटूट थी। राम सिंह का परिवार धनी और प्रतिष्ठित था, परंतु राम सिंह के बेटे राजा में धर्म और ईश्वर के प्रति आस्था नहीं थी। राजा अक्सर कहता था, ईश्वर केवल मन की कल्पना है, असली शक्ति धन और ताकत में होती है। वहीं दूसरी ओर शिवदास के बेटे गोपाल का जीवन सादगी और ईश्वर में विश्वास से भरा हुआ था। वह हमेशा कहता, भगवान हमारे हर कदम पर साथ हैं। जो भी हो, हमें अपने ईश्वर पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। दोनों लड़के गांव के स्कूल में एक साथ पढ़ते थे, लेकिन उनके विचार एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत थे। एक और राजा के पास सभी सुख सुविधाएं थीं, जबकि गोपाल का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। फिर भी गोपाल हमेशा खुश रहता, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान शिव उसकी हर परेशानी का हल निकालेंगे। प्यारे मित्रों, गांव में एक बार अकाल पड़ गया। बारिश का नामोनिशान नहीं था और खेत सूखने लगे थे। गांव के किसान परेशान थे और फसलें बर्बाद होने की कगार पर थीं। ऐसे में गांव के लोगों ने मिलकर निर्णय लिया कि सभी लोग मंदिर में भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, ताकि बारिश हो जाए और गांव को बचाया जा सके। ठाकुर राम सिंह ने कहा, हम धन से जो कर सकते थे वो हमने कर दिया। अब अगर कुछ हो सकता है तो वो भगवान शिव के आशीर्वाद से ही होगा। पर राजा ने इन बातों को अनसुना कर दिया। उसने कहा, अगर बारिश होनी होगी तो होगी, मंदिर में जाकर सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा। गोपाल ने विनम्रता से राजा से कहा, ईश्वर की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है, हमें बस श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। चलो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें। गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठे हुए। ठाकुर राम सिंह और शिवदास भी परिवार सहित वहां पहुंचे। राजा ने जाने से मना कर दिया। मंदिर में गोपाल ने सबके साथ मिलकर सच्चे मन से भगवान शिव की आराधना की। उसने अपनी प्रार्थना में कहा, हे भोलेनाथ, इस गांव को बचाए। हमारी फसलें, हमारे परिवार आप पर निर्भर हैं। कृपा करके बारिश भेजिए। पूरी रात गांव के लोग मंदिर में भजन कीर्तन करते रहे। अगली सुबह आसमान में बादल छा गए। दोपहर होते होते जोरदार बारिश शुरू हो गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। ठाकुर राम सिंह और अन्य गांव वाले इसे भगवान शिव की कृपा मानते थे, लेकिन राजा अभी भी इसे संयोग समझता रहा। समय बीता और गांव में धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया, लेकिन राजा का अभिमान और बढ़ गया था। वह अपने आप को गांव का सबसे ताकतवर व्यक्ति समझता था। उसे विश्वास था कि धन और बल के आगे सब कुछ छोटा है, यहाँ तक कि ईश्वर भी। एक दिन राजा ने गोपाल को चुनौती दी। उसने कहा, अगर तुम्हारे भगवान इतने शक्तिशाली हैं तो उन्हें मेरे सामने सिद्ध करो। मैं कल अपनी तलवार लेकर शिवलिंग पर वार करूंगा। अगर तुम्हारे भगवान सच में मौजूद हैं तो वो मुझे रोक लेंगे। गांव के लोग राजा की बात
सुनकर भयभीत हो गए। ठाकुर राम सिंह ने अपने बेटे को बहुत समझाया, ऐसी बातें मत कर, ये ईश्वर का अपमान है। पर राजा ने किसी की नहीं सुनी। गोपाल को भी इस बात से दुख हुआ, पर उसने कहा, ईश्वर के कामों में हमारी समझ सीमित है। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान शिव सब कुछ देख रहे हैं। अगले दिन गांव के सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। राजा तलवार लेकर शिवलिंग के सामने खड़ा था। उसने जोर से कहा, आज मैं देखूंगा तुम्हारे भगवान में कितना दम है। और उसने पूरी ताकत से शिवलिंग पर वार करने के लिए तलवार उठाई। जैसे ही तलवार शिवलिंग के पास पहुंची, एक तेज प्रकाश फैल गया और राजा की तलवार हवा में रुक गई। राजा के हाथों से तलवार छूट गई और वह घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था और ईश्वर की शक्ति के सामने वह कुछ भी नहीं था। राजा ने सबके सामने भगवान शिव से माफी मांगी। उसने कहा, आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि भगवान की शक्ति अपरिमेय है। मैं कितना गलत था। अब मुझे एहसास हो गया है कि सच्ची शक्ति ईश्वर में विश्वास रखने में है, न कि धन और बल में। अंतिम लीला। इसके बाद राजा का जीवन पूरी तरह से बदल गया। उसने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी और गांव के भले के लिए काम करने लगा। ठाकुर राम सिंह और शिवदास ने मिलकर गांव के मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस चमत्कारिक घटना को याद रखें और ईश्वर में अपनी आस्था बनाए रखें। गांव के लोग अब पहले से भी ज्यादा ईश्वर में आस्था रखने लगे थे। हर व्यक्ति जानता था कि भगवान शिव की कृपा से कुछ भी असंभव नहीं है। गोपाल और राजा अब अच्छे मित्र बन चुके थे और दोनों ने मिलकर गांव के विकास में अपना योगदान दिया। गांव के हर व्यक्ति की जिंदगी में अब शांति और खुशहाली थी। सभी जानते थे कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, सच्चा विश्वास और श्रद्धा हमेशा ईश्वर की ओर ले जाती है। ईश्वर ने ये सिद्ध कर दिया था कि उनका अस्तित्व हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे मन से उनका ध्यान करता है। राजा की कहानी सुमेरपुर और आसपास के गांवों में एक मिसाल बन गई थी। लोग इसे ईश्वर की लीला मानते थे, जिसमें भगवान ने राजा के अहंकार को तोड़ा और उसे सच्चे धर्म का मार्ग दिखाया। गोपाल की श्रद्धा और विश्वास ने पूरे गांव को ये सिखाया कि सच्ची आस्था में ही असली शक्ति होती है और भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं जो सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं। ये कहानी ईश्वर की असीम कृपा, श्रद्धा और विश्वास की महिमा को दर्शाती है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर हमारी आस्था सच्ची है तो ईश्वर हमेशा हमारा मार्गदर्शन करेंगे। जय श्री महाकाल।